अजय माकन का राजस्थान से हुआ मोहभंग। पीसीसी चीफ ने राजस्थान छोड़ने के माकन के फैसले से जताई अनभिज्ञता। किसने इस्तीफा दिया है मेरे नॉलेज में नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा आएगी उसको हम लोग देख करके आए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी का बयान पद छोड़ने को लेकर माकन की इच्छा से शर्मिंदा है और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इसलिए देता है कि किस तरह से हाथ थे। हाथ तो हम कार्यकर्ता भी था। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट, माकन का इस्तीफा नेताओं के लिए बड़ा सबक। किरोड़ीलाल मीणा का बयान, माकन बीज बचाव भी नहीं कर सकते थे। अजय माकन जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लड़ाई इतनी ज्यादा है कि वो दोनों में बीज बचाव नहीं कर सकते। क्या तूल पकड़ेगा अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई का मामला? बड़ा सवाल, अजय माकन के बाद अब कौन होगा नया प्रभारी? माकन का किनारा क्या है इशारा? राजस्थान की मेहमान नवाजी, बिरला ही कोई होगा जिसे ये पसंद या रास न आए। सिर आंखों पर बैठाया जाता है यहां, लेकिन अजय माकन वही बिरले हैं जिन्हें मेहमान नवाजी का ऐसा रूप मिला कि दिल खट्टा हो गया। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अजय माकन ने राजस्थान छोड़ने की इच्छा जताई है। 8 नवंबर की उनकी चिट्ठी आज सुर्खियां बटोर रही है। अब नया प्रभारी ढूंढने की उन्होंने अपील की। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर की घटना का भी जिक्र किया है, एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। माकन ने लिखा है, दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। सरदार शहर सीट पर उपचुनाव है, ऐसे में नया प्रभारी जल्द नियुक्त किया जाना जरूरी है। क्या 25 सितंबर की अनुशासनहीनता का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है? क्या अनुशासनहीनता में 3 नेताओं पर कार्रवाई का अब तक न होना यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है, आगे भी पकड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1 है, आखिर माकन का राजस्थान से मोहभंग क्यों हुआ? अविनाश पांडे के बाद जब उन्हें बनाया गया, उसी तरह का घटनाक्रम का सामना क्या इन्हें करना पड़ रहा है? क्या किसी की अदावत, किसी की अदावत के एंड पर वो आ गए हैं? साथ ही सवाल नंबर 2, अनुशासनहीनता का मामला क्या फिर तूल पकड़ेगा? देखिए कुछ बयान, हाल ही में सचिन पायलट ने भी बयान दिया और अब ये प्रकरण, तो ऐसे में सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि क्या अनुशासनहीनता का मामला फिर तूल पकड़ेगा? और तीसरा एक सवाल यह भी है, अजय माकन नहीं तो फिर कौन? यानी अब नया प्रभारी कौन होगा? तो मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, मिलवाता हूं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामनारायण मीणा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रामनारायण मीणा जी, बहुत पुराना शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब कुछ कुछ पार्टी की स्थिति कई हजारों ख्वाहिशों की वजह से ऐसी ही हो रही है। आखिर क्या कारण है कि अजय माकन के लेटर को पढ़कर ऐसा लगता है कि बहुत बेआबरू होकर कूचे से निकाला गया? अजय माकन हमारे सीनियर लीडर है। बेआबरू का सवाल नहीं, पार्टी के संगठन की मजबूती देने का सवाल है। वो एक मिशन जो था, उस मिशन को पूरा नहीं कर पाए, यही कारण था उन्होंने इस्तीफा दिया है। और वो जो उन्होंने पत्र लिखा है अनुशासनहीनता का, उस पर कार्रवाई नहीं हुई होगी, परिस्थितियां बन गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो गए और माननीय खड़गे जी आए हैं, वो अनुशासन कमेटी को रिवाइव करते हैं, उसी अनुशासन कमेटी को रखते हैं, उसके बाद कार्रवाई होनी है। पर इसमें बहुत देरी नहीं हो रही। राष्ट्रीय लीडर है, उनके मन की हाँ थोड़ा देर हो गई, कारण रीजन है, इन कारणों की वजह से देरी हो गई तो उनको खर गया। और जब आदमी को आत्मटेस पहुंचता है, आत्मग्लानि होती है, तो उनको इस्तीफा देना है। वैसे भी नहीं, लेकिन वो राजस्थान में मैं समझना चाहता हूं, आप कांग्रेस के इतने पुराने सिपाही हैं
और आपने कांग्रेस के लगभग कई ऐसे दौर देखे हैं जिनको स्वर्णिम दौर भी कहा जाता था, और उस वक्त कांग्रेस की कार्यप्रणाली देखी। अजय माकन आए, प्रभारी के तौर पर आए, उन्होंने एक बैठक के लिए कॉल किया, लोग पहुंचे नहीं, फिर प्रेस वार्ता कर उनके बारे में आरोप लगाते नजर आए, जिसमें मंत्री धारीवाल भी शामिल थे। कहने का मतलब है कि उनके तो रास्ते में रोड़े लगाए गए। ये देखिए, आप सही है, मैं सीनियर हूं और मैं इस तरह से घबरा के इस्तीफा मैंने नहीं दिया, ये सही है। लोग तो पद के लिए 2 दिन बिना पद के नहीं रह सकते, आपने देखा होगा इन लोगों का। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से बाजारू बातें हो रही है, वो कोई मंत्री हो उनको कहीं ना कहीं सजा पार्टी को देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो उच्छृंखलता बढ़ेगी, उच्छृंखलता बढ़ेगी तो नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गरीब तबका बहुत परेशान है, वो बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अनुशासन में नहीं रहेगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, और निश्चित तौर पे कोई न कोई निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्तर पे कोई होना चाहिए, वो शायद जल्दी हो जाएगा, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अजय माकन के बाद में अच्छा जनरल सेक्रेटरी आए तो निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है रामनारायण जी, जैसे कि आपने कहा कि वो एक मिशन को पूरा नहीं कर पाए, उन्हें आत्मग्लानि हुई, आपको व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि हाँ उनसे चूक हुई और वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए? थे तो सही वो एक्टिव। नहीं, चूक नहीं हुई, ऐसी परिस्थितियां बन गई जिन लोगों की वजह से परिस्थिति है वो यही कहते हैं वो अनुशासनहीनता है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेगा अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन उनका राष्ट्रीय लीडर है वो भी, उन्होंने ये सोचा कि अनुशासनहीनता, इस पे कठोर कार्रवाई इमीडिएट होना चाहिए। इसी बात को उन्होंने परस्यू करने के लिए इस्तीफा दिया है, जो उनकी भावना के मुताबिक सही है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आपके पास इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं कि ढेर आग दिखती है तो या तो पानी डालकर बुझाया जाता है या फिर घी डालकर भड़काया जाता है। देखिए, हमें तो इससे कोई बहुत खास मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके प्रभारी इस्तीफा दें, कोई दूसरा प्रभारी आए या पहले वाले रहे, हमें उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि आज सरकार में है राजस्थान में और सत्ताधारी दल है, और उसकी एक्टिविटी से राजस्थान की जनता और राजस्थान की गवर्नेंस प्रभावित होती है, इसलिए हमें इस पर बोलना पड़ रहा है। देखिए, आप ये समझिए कि जो अजय माकन हो या जो इनके दूसरे नेता हो, बार बार जिस तरह की इस तरह राजस्थान की स्थिति बन रही है, उससे राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है। और अजय माकन इस्तीफा देकर गए तो अजय माकन को यह पूछ कौन रहा था? अजय माकन के बुलाई हुई मीटिंग को, विधायक दल की बुलाई हुई मीटिंग को, मुख्यमंत्री के घर में, वहां पर इनके 90% विधायक ही नहीं पहुंचे उसके अंदर, तो उस प्रभारी का रहना नहीं रहना उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो दूसरी बात एक और है ना कि आपका प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो। देखिए, मैं आपको हमारे फायदे नुकसान की बात नहीं है, हमें तो ये अजय माकन या प्रभारी लगे या कोई और दूसरा प्रभारी लगे, हम तो अपनी जितनी सीटें 180 प्लस जीतने वाले हैं उतनी जीतने वाले ही हैं, उसमें न अजय माकन का कोई रोल है न किसी दूसरे का कोई प्रभाव। तो फिर एक बात बताइए, जैसे अजय माकन को था, आप राज्यपाल के पास, आप सीपी जोशी साहब के पास गए, विधानसभा अध्यक्ष के पास, ये आग में घी डालना नहीं है तो क्या है? अरे भाई, हम राजस्थान में विपक्षी दल है, राजस्थान की जनता ने हमको सीटें दी है 70 से ज्यादा, वो इसी बात के लिए तो दी है कि हम सरकार की हर काम को के ऊपर नजर रखें, अगर सरकार कोई गलत हरकत करती है तो उसके ऊपर नजर रखें, हमारा विपक्ष का धर्म है। अगर आप इस्तीफा देकर आए हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का एक कर्तव्य बनता है कि 2 महीने 3 महीने उस बात को हो गए, उस इस्तीफे को मंजूर करें, ये हमारा काम है आवाज को उठाना। और अजय माकन बहुत समझदार व्यक्ति है, अजय माकन बहुत समझदार व्यक्ति है, जो कारण गिनाए जा रहे हैं वो कारण तो रहे ही होंगे, उसके साथ एक कारण और भी है कि उनको इस बात का राजस्थान घूमते घूमते एहसास हो गया कि जो राजेंद्र गुडा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक फॉर्च्यूनर में आएगी, तो उनके प्रभारी रहते अगर वो आती, ठीक है, लक्ष्मीकांत के खाते में जाती, इसलिए वो पहले पीछा छुड़ा के जा रहे हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आगे आऊंगा आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी ऐसा क्या लग रहा है ना प्रदेश में कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस खुद है? मिथिलेश जी देखिए स्वप्निल भाई, ये सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है कि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो पी लेते हैं, और आत्मसम्मान जब बिखर जाता है तो इस्तीफा दे देते हैं। ये हालात है कांग्रेस की। सच्चाई है कि ये वही अजय माकन है जब 2013 में इन्होंने मंत्री पद छोड़ा और संगठन का प्रभार संभाला, और राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी में बने जब 21 सीटें आई, जब उन्होंने जोड़ तोड़ करके इसको चलाया। इसके बाद में जब मानेसर प्रकरण हुआ तो इन्होंने और रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर जब सुर में सुर मिलाया तो अशोक गहलोत जी को बहुत अच्छे लगे। इसके बाद
जब मानेसर प्रकरण के बाद अचानक राजनीति बदली और आला कमान ने इशारा दिया कि सचिन पायलट को भी हेलीकॉप्टर में बिठाइए डोटासरा जी के साथ और उपचुनावों में ले जाइए। उसके बाद से ये अशोक गहलोत जी की आंख के दूर सुहाना कम हो गया। तो कुल मिलाकर और जब ज्यादा बढ़ गया, जब उनसे कहा गया कि आप सर्वे करा लीजिए, उन्होंने सर्वे करा लिया और सर्वे के बाद पर जो कांग्रेस की परंपरा है 25 तारीख को एक लाइन का वो यहाँ पे रेजुलेशन पास कराने आ गए और उनकी जो जलालत हुई, जो अशोक चांदना कहते थे कि इस जलालत के पद से तो बढ़िया है कि कुलदीप राका को मेरा जलालत का पद दे दो, उससे भी ज्यादा जलालत उनकी हुई कि वो सीएम हाउस में बैठे रहे, उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा गया। जब उन्होंने ज्यादा कहा कि मिथिलेश जी आप देखिए इससे पहले क्या हुआ था पांडे जी के साथ, यही हुआ था। देखिए तब एक दूसरा खेमा बोल रहा था। पांडे जी की बात अलग है, लेकिन अजय माकन कैसे तैसे जोड़ तड़ करके एक्टिव रूप से निभा रहे थे और उन्होंने जो सर्वे कराया वो सर्वे की रिपोर्ट आला कमान को दी, उसके बाद ही तो वो आए थे खड़गे साहब को लेके। अब खड़गे साहब तो मेरियट होटल में सो गए और वो चले गए वहां पे, उनके सामने जो नजारा, वो पानी मांग रहे, पानी नहीं मिल रहे। बाद में सीएम साहब ने कहा नहीं इनको नारियल पानी पिलाइए। तो ये जो जलालत हुई, तो इसका मतलब यह कि मीठा मीठा गप खारा खारा थू, उस प्रथा पे चलकर आज कांग्रेस की हालत है। और जो देखिए सबसे बड़ा कांग्रेस में क्या है कि माफी के बाद मनमानी। हाँ। ये पहली पार्टी है जिसमें अशोक गहलोत जी ने माफी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई 25 सितंबर को जो हुआ, और उसके बाद मनमानी देखिए जो उनके तीनों नाक के बाल हैं, चाहे डॉक्टर महेश जोशी हो, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, यानी रूट का प्रभारी परोक्ष रूप से जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस दे रखा है धर्मेंद्र राठौड़ जी को बना दिया गया। उसके बाद पूरी सियासत गर्मा गई और इसका सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होने की उम्मीद है। एक पहलू और है जिसे मैं खंगालना चाहता हूं। निरंजन पोद्दार जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि अजय माकन सीजन्ड पॉलिटिशियन है और समझदार पॉलिटिशियन है। यह दरअसल उनका इनकार है बलि का बकरा बनने से। जी स्वप्निल जी, देखिए ऐसा है, मैं अजय माकन जी की राजनीति को बहुत शुरू से देख रहा हूं। यहाँ दिल्ली की राजनीति में भी जब वो थे तो शीला दीक्षित के साथ उनका 36 का आंकड़ा शुरू से रहा और बहुत मजे हुए राजनेता थे। लेकिन जिस तरीके की अभी समझ लीजिए अभी की परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर प्रभारी महासचिव होने के बाद में जिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, आज राजस्थान की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक तंग गली के अंदर एक सांड फंस जाता है स्वप्निल जी। और या यूं कहूं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है ना कि जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो उस खेत की फसल को किसान कैसे ले सकता है। आज स्थिति वहां पे वही हो गई। और अजय माकन जी ने जो अपना इस्तीफा जो दिया है उसके पीछे उनका कारण ये है कि पहले जब वो यहां से गए राजस्थान से, जब इसके अंदर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आला कमान से बहुत बड़ी भूल चूक हुई है और उन्होंने गुणा भाग लगाए बिना जिस तरीके से अपना एक निर्णय बना लिया कि अशोक गहलोत जी को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, सचिन पायलट जी को हम राजस्थान की कमान सौंप देंगे, उन्होंने अपनी समझ में तो बहुत अच्छा लगाया, लेकिन उन्होंने गुणा भाग ये नहीं लगाया कि जो राजस्थान की राजनीति का जादूगर है वो जब उसकी जादूगरी में आप फंसेंगे तो आपके साथ क्या बीतेगा। और वो ढाक के 3 पात आपने देखे और जिस तरीके से वो यहां से नाराज होकर के गए थे अजय माकन जी। प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए निरंजन जी, आप क्या कह रहे हैं? अजय माकन का ईगो हर्ट हुआ या फिर जो मैंने आपसे सवाल किया? जी निश्चित रूप से स्वप्निल जी, ईगो हर्ट किसी भी व्यक्ति का जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसका ईगो हर्ट होगा ही होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर तत्कालीन ऑब्जर्वर और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे और अजय माकन जी भी थे। और इनको जिस तरीके से मुंह इनका आईना दिखाया गया और राजस्थान की राजनीति के अंदर, और ये वहां से नाराज होकर के वापस यहाँ पे दिल्ली आए। आने के बाद में सबसे पहले तो इनसे जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट के अंदर इनसे मैनिपुलेशन करवाया गया। उसके अंदर अशोक गहलोत जी का नाम हटवा करके केवल अशोक गहलोत जी के जो विश्वस्त, अभी जैसे जैमिनी जी ने कहा उनके नाक के बाल 3 लोगों का नाम उसके अंदर जुड़वाया गया, जबकि उसके अंदर बहुत सारे लोग उसके अंदर आना असंभावित थे, क्योंकि ये केवल 3 लोग ही उस चीज के प्लानर नहीं थे, ये 3 लोगों की प्लानिंग नहीं थी स्वप्निल जी। और उसके बाद में भी उन 3 लोगों के ऊपर भी आला कमान आज कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं। और ये भी मैं आपको साथ में ये बता देता हूं। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपके पास निरंजन जी। रामनारायण मीणा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए, जितना अनिर्णय की स्थिति है, जितना निर्णय लेने में देरी होती है, उससे ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं में मैसेज क्या जाता है? या मैं सबसे पहले एक बात आपको अर्ज करना चाहूंगा। जैमिनी जी ने कहा या जिसने भी कहा कि उनको चाय के लिए नहीं पूछा, बिल्कुल असत्य है। मैं वही था
बिल्कुल मैं सेम हाउस के भीतर था, मैं मीटिंग के अलावा इन मेहमानों के पास था। चाय नाश्ता सब हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। केवल बात ये थी कि जो स्वायत्त शासन मंत्री है उसके यहाँ एमएलए को उन्होंने बुलाया जो नीति विरुद्ध था, नियम विरुद्ध था। और उसके बाद जो माननीय राहुल जी की मीटिंग में जिन लोगों को पर्यवेक्षक बना करके, वो एडवाइजर बना करके डाला राजस्थान में, उससे उनकी आत्मा को हर्ट हुआ। उनके साथ वो काम नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में एक अनुशासनहीन लोग हैं, इनके खिलाफ कितनी आसानी से आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाता है ना राम नारायण जी, इसलिए उतनी आसानी से कांग्रेस आला कमान क्यों नहीं देख पाता? यही बात है। उन्होंने देखा कि आला कमान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरी आत्मा को हर्ट पहुंचा है। और ये कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदारी देना जिनको नोटिस मिल चुका है और जो पूरी कंट्री में एक बात बताइए ना, कार्रवाई में देरी करने का मैसेज क्या जाता है ग्रास रूट लेवल पर? ये गलत जाता है। जो निर्णय लेना होता है हाथों हाथ निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? देरी करेगा आज अजय माकन की इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन अब तक मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला, नहीं ट्विटर हैंडल पर गए, नहीं अपना लेटर सार्वजनिक किया। इतने दिनों से अजय माकन क्या कर रहे थे? जब मंत्रियों में जिस प्रकार का करप्शन फैल रहा था वो कह रहे थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करी? उन्होंने क्यों नहीं हाईकमान करी? उन्होंने ईमानदार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं करवाया? गलती उनके से भी हुई है, उसी का नतीजा है। ठीक है राम नारायण जी, मैं लक्ष्मीकांत जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सिर्फ आपसे दरअसल जानने के लिए एक ही सवाल है जो मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। लक्ष्मीकांत जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक एक हलचलों पर आप निगाह तो रखते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते हैं। किस कंडीशन को रणनीतिक तौर पर आप अपने सबसे पक्ष में मानते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा स्वप्निल जी, हमें कांग्रेस की आज की गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अजय माकन को प्रभारी बनाए, कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी और को बनाए, हमें उससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, सरकार जो निर्णय जनता के खिलाफ कर रही है उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम जो अपना विपक्ष का धर्म है उसको निभाने का काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है, अजय माकन के इस्तीफे ने आज ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस का आलाकमान बेहद कमजोर है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता इतने कमजोर है कि वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो बिल्कुल खुलेआम अनुशासनहीनता करता है, खुलेआम उनके आलाकमान के खिलाफ बगावत करवाता है। उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कांग्रेस के आलाकमान की हिम्मत नहीं है। उसके खिलाफ आज अजय माकन वहां इस्तीफा दे रहे हैं, बिल्कुल साबित हो चुका राजस्थान में कि आज कांग्रेस की जो हालत है, वो जहाज में जो चूहे कूदते हैं डूबते जहाज में, उस तरह एक एक लोग करके लोग कूदना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है। मिथिलेश जैमिनी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और क्लोजिंग कमेंट टाइप से मैं आपसे बातचीत करूंगा, उसके बाद फिर निरंजन पोद्दार जी के पास भी क्लोजिंग कमेंट के लिए जाऊंगा। मिथिलेश जी देखिए, हम जहां से देख रहे हैं वहां से ये साफ महसूस हो रहा है कि अब नहीं तो कब, ये सवाल कांग्रेस को उतना परेशान नहीं कर रहा है आलाकमान के लेवल पर या फिर डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटीज के लेवल पर, जितना ग्राउंड पर कर रहा है। देखिए स्वप्निल जी, असली बात यह कि अशोक गहलोत के सामने आलाकमान की बार्गेनिंग कैपेसिटी 0 हो गई है। अशोक गहलोत सियासी जादूगर कहते हैं, लेकिन हालात यह है कि जब 21 सीट आती है तब वो कहां चल जाते हैं, जब 56 सीट आ जाती है तो कहां चल जाते हैं, लेकिन जब किसी के सहारे राज आ जाता है तो उनकी सियासी जादूगरी चल जाती। सच्चाई यह है, और आलाकमान की स्थिति आज यह है कि वो अशोक गहलोत के सामने कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी से मिलने धर्मेंद्र राठौड़ जा रहे हैं, जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस है। ये कौन सी पार्टी चला रहे हैं? ये कांग्रेस को कहां ले जा रहे हैं? ये कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कैसे डिसिप्लिन में रहेगा? आपको हमारे यहां कहा जाता है कि एक दो तो कागले मार के टांगने पड़ेंगे ना, लटकाने पड़ेंगे, जिससे दूसरे उस खेत में कागले नहीं आए, दूसरा आदमी नहीं बिगड़े। तो आपने बिल्कुल जो अनुशासनहीनता का आरोप, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे आप। इसका मतलब आज की तारीख में जो शांति धारीवाल जी कहते हैं कि गहलोत का मतलब ही कांग्रेस है, वो प्रमाणित हो चुका है। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वही रहेगा। सचिन पायलट, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि अब नहीं तो कब वाला सवाल आलाकमान को परेशान क्यों नहीं कर रहा? देखिए, आलाकमान की स्थिति यह है कि न वहां तीर है न कमान है, वो नाम मात्र का आलाकमान है। और हालात यह है कि खड़गे साहब वहां हिमाचल में गए, चुपचाप जाके आ गए हैं। जब तक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वही आलाकमान है, वो तीनों कोई ठोस निर्णय नहीं ले, उन तीनों में एक राय नहीं है, और उस फूट की लूट का कांग्रेस को, राजस्थान को नुकसान हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि तीनों में भी एक रूपता नहीं है। अगर एक रूपता होती
तो अब जो सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, मुझे लगता है फाइनल मोड में जा रहे हैं कि वो जब मिलेंगे तो वो कहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने उनको लगभग क्लीन चिट दे दी है, और अगर वो नहीं देते हैं तो राहुल गांधी के पास मिलने के बाद में राजस्थान में आने वाले दिन निश्चित रूप से सियासी भूचाल वाले दिन होंगे। किसी भी मायने में जो कांग्रेस के लिए सुरक्षित दिन नहीं है। कोई मंत्री कुछ बोल रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं मुझे जिला नहीं बनाया, तो वो बोल गया बलजीत यादव जी जो बोले हैं कि मैं कांग्रेस का बैंड बजा दूंगा। तो ये जो चीजें बोली जा रही है ये शुभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, जहां से हम लोग बैठे वहां से देखने में लगता है कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वो एक और किसी भी तरह के नुकसान को सह सके, लेकिन वो इस मोड से निकलती भी दिखाई नहीं देती। उनका पॉज मोड काफी लंबा चलता है। आखिर कहने का मतलब है या तो आप चेंज से घबराते हैं या फिर आपको पता ही नहीं कि हम क्या करें, चलो वक्त पर छोड़ देते हैं, वक्त हर जख्म की दवा है, वो कभी ना कभी तो सब चीजें भुला देगा। ये पैटर्न चलता नहीं सियासत में। देखिए ऐसा है स्वप्निल जी, आज मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि राजस्थान की कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि इनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और अगर हम ये कहें कि अजय माकन जी ने इस जो घटनाक्रम हुआ उससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया, केवल यही बात नहीं है स्वप्निल जी। अजय माकन जी को एक चीज और दिखाई दे रही है, जो राजस्थान कांग्रेस की धरती के नीचे नीचे जो आग सुलग रही है, ये मैं आज आपके चैनल के ऊपर बता के जाना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप ये मान के चलिए 8 दिसंबर को 3 स्टेटों के अंदर जो होने वाले चुनाव है उनके परिणाम आएंगे, और उसके बाद में जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद में एक राजस्थान के कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भूकंप आने की संभावना है। और अजय माकन जी को इस चीज को पता है कि भाई अगर उस समय अगर वो प्रभारी महासचिव राजस्थान के रहे तो उसके अंदर उनको जैसे अपमानित हुए थे वैसे और पता नहीं कितने अपमान उनको सहने पड़ेंगे। और उनकी स्थिति ये है कि ना उनके हाथ में तो निरंजन जी, आपको याद होगा मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था कि क्या ये उनका बलि का बकरा बनने से इनकार है? मैं वही बता रहा हूं ना सुनील जी, उनके हाथ में कांट की तलवार है। अब वो कांट की तलवार लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है स्वप्निल जी, इसलिए उन्होंने अपने आप को यहां से पीछे हटाना ज्यादा उचित समझा है, मेरा ये मानना है। चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।